नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो मैं कुछ यूट्यूब पे के चैनलों को देख के बना रहा हूँ। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने चैनल पे ये कहते हैं कि फ्रीलांसिंग साइट पे जाके आप पैसा कमा सकते हो, कुछ लोगोस बना के आप पैसा कमा सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कर ज़रूर सकते हो, अगर आप अपने प्रयास को उसी में लगा के रखते हो तो। लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। फ्रीलांसिंग साइट पे अगर आप विज़िट करते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि आपको काम मिल जाएगा, तो अगर आपने प्रयास भी किया होगा तो आपने ये देखा होगा कि उसके एवज़ में एक रिप्लाई आता है आपके मेल पे। आपको मेल आएगा, फ्रीलांसिंग से हट जाता है वो मेल आपको डायरेक्टली चैट बॉक्स से आता है कि आप मेरा ये काम करो हैं, इसके लिए आपका 1500 रुपये, 2000 रुपये, 2700 रुपये की एक मनी आपको जमा करने के लिए कहा जाता है। हम तो आपसे काम लेने के लिए आए हैं, पैसा आप मांग रहे हैं। अगर आप ये चीज़ लिख के भेजते हो तो वो फिर आपको कोई जवाब नहीं देते। फ्रीलांसिंग साइट पे मैंने कई लोगों के ये चीज़ के कमेंट्स मैंने सुने हैं और उनके रिस्पांस की वजह से मैंने आपको ये वीडियो डाल रहा हूँ। और अगर आप सहमत हैं तो आपको ये चीज़ सही भी लगेगी। मैं तो यूट्यूब पे अपना टाइपिंग गुरु का चैनल डाल रहा था, लेकिन मैं जब इसमें इनबिल्ड होना शुरू हुआ तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग पैसे की कमाई के लिए वीडियोस देखते हैं। आप वीडियो देखो, लेकिन आप ये उम्मीद मत करो कि ये आपको किसी तरीके से पैसा देने वाला है। ये तो आपको एक स्किल आपकी डेवलप कर सकता है, ये आप मान सकते हैं। आपको चीज़ें वो सिखाते हैं। कुछ चैनल्स पे मैंने देखा कि वो आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में जितना आप शामिल नहीं हो, या कहा जाता है कि आप अगर कक्षा 10वीं पास हैं, ये किसी एक चैनल के लिए मैं नहीं बोल रहा, मैं किसी की वर्डिंग को भी वो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, आप उनको बढ़ावा दीजिए, ये एक अच्छी बात है। लेकिन आउटपुट में कितने लोग आपके इस चैनल से बेनिफिशियल हुए हैं और कितने नहीं हुए, इनका ज़रा पैरामीटर निकाल के देखना चाहिए कि आपके लोगो डिज़ाइनिंग में कितना पैसा लोगों के पास आया है, या फ्रीलांसिंग साइट से आपको डायरेक्टली बिना पैसा लगाए किसने आपको काम दे दिया है, ये भी आपको देखना चाहिए। और ऐसे लोग क्यों नहीं मिलते हैं यूट्यूब पे? क्या वो पैसा ही कमाने में लग जाते हैं, या उनके खुद के वीडियो क्यों नहीं आते सामने? मैं तो उन लोगों से भी कहूँगा कि वो भी अपने वीडियो को डालें, जिससे हम लोगों को ये उम्मीद हो कि हाँ, आपको इस पे विज़िट करने के बाद फ्रीलांसिंग साइट से, फीवर से, या आपका फ्रीलांसर एक वेबसाइट है जो कि दुनिया की सबसे टॉप की वेबसाइट कही जाती है, जिस पे कि लोग काम लेते हैं, वो उसी साइट पे ही लोगों ने बताया है कि पैसे की भी डिमांड होती है। और वो डायरेक्टली हमें भी नहीं उम्मीद है कि वो आपको काम दे सकते हैं, और वो कैसे दे सकते हैं, मैं तो ये नहीं सोच पाता हूँ। आप ये बताओ, आपका कोई डाटा है, आप वर्ड में उसको फ्री में कैसे दे सकते हो और कैसे बिलीव कर सकते हो कि वो आपको काम करके दे देगा? आपने शेयर किया, मान लीजिए तीन आदमी को आपने शेयर किया, ये तीनों ने करके दे दिया, तो आप तीनों को पैसा दोगे? वो तो दोगे नहीं। वो तीनों के काम को देखेगा,
तीनों के काम में सबसे 100% जिसने करेक्ट किया होगा या 90% भी उसने सही किए होंगे, तभी वो आपको पैसा देगा। नहीं तो आपसे कह देगा कि आपका जो 1500 रुपीज़ जमा हुआ है, पहले तो वो फाइल ही नहीं देगा। बिलीव कीजिए मेरी बात, वो आपको फाइल ही नहीं भेजेंगे जब तक कि आप अपनी तरफ से पैसे नहीं उसमें दे देते हैं उनको ये विश्वास हो जाता है कि हाँ आपने पैसा दे दिया है, चलो मैं एक फ़ाइल दे देता हूँ, और इस तरीके से आपका पैसा तो चला ही जाता है। आप फ्रीलांसिंग पे आप विज़िट किए होंगे, अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो आप एक बार करके देख सकते हो। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, फ्रीलांसिंग पे आप जाइए, अपना एक अकाउंट बनाइए, गूगल से डायरेक्ट एक अकाउंट हो जाता है। आप वहाँ पे आपकी जो स्किल है उससे रिलेटेड आप अपने स्किल को चूज़ कर लीजिए हैं, और आप अपने उसमें एक छोटा सा लेटर और बिट लगाइए। बिट तो मेरी कई बार अप्रूव हुई, काम भी मेरे को मिलने वाला था। वहाँ से ऑप्शन क्या आ गया कि 1500 रुपीज़ पहले डिपॉज़िट कीजिए। 1500 रुपीज़ अगर मेरे को डिपॉज़िट ही करने थे तो मैं फिर भैया काम क्यों लेने आया था, हैं? लॉकडाउन में हमारी तरफ से काम की उम्मीद में करके आपकी वेबसाइट पे विज़िट करके अपना 3 घंटा 4 घंटा देता हूँ, और आप ये उम्मीद करते हो कि आपको वो आउटपुट में ये चीज़ बोल दे। तो फ्रीलांसिंग साइट है, काम करती है, सही बात है, लेकिन आप कोई अमाउंट दीजिए, आपको काम मिल जाएगा। और आपको अमाउंट काम किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही देगा ना, कोई ऐसे तो काम दे नहीं सकता है। भाई मैं आपको अपनी फ़ाइल दे रहा हूँ तो मैं क्या उम्मीद करता हूँ आप मेरे को करके दे दोगे। मैं आपसे कुछ पैसा ज़रूर मैं भी जमा कराऊँगा, तो मैं कैसे उम्मीद कर लूँ वो विदेश में बैठे व्यक्ति हमसे पैसा नहीं लेंगे, वो ज़रूर लेंगे। और कुछ अगर फ्री में देते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं देते होंगे, दिया भी होगा, लेकिन वो बहुत कम है। और आपका एफ़र्ट डेली लगता रहेगा, आप एक दिन परेशान होकर उस काम को भी छोड़ दोगे, फिर आप नए काम में नए वीडियो देखोगे और प्रयास ये करोगे कि चलो ये वाला वीडियो देख लेते हैं, ये वाला काम कर लेते हैं। कुछ चीज़ें आप वेबसाइट बना देते हो, वेबसाइट बना के डाल दोगे, वेबसाइट बना के डाल सकते हो, वेबसाइट बना के आप डाल सकते हो। वेबसाइट पे आपको अपने ही स्किल के हिसाब से अपनी वेबसाइट बनानी हो, सबसे बढ़िया आपके लिए ऑप्शन ये है कि आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को बनाओ और उसको डालो। बहुत से लड़के आपका काम करते थे, जॉब छूट गई लॉकडाउन में, उन्होंने आपके वीडियो देखने शुरू किए कि ऑनलाइन अर्निंग है और वर्क फ्रॉम होम, फ्रीलांसिंग। वर्क फ्रॉम होम आपको किस आधार पर मिल जाएगा? किसी कंपनी में आपको ज्वाइनिंग मिले, वो एक आधार हो सकता है। आप कभी कभी कुछ तो ऐसे महान टाइपर्स की पता नहीं कौन सा टाइपिंग वाला काम बता देते हैं, कैप्चा टाइपिंग, कैप्चा से अमाउंट मिलता होगा पता नहीं, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि आपको कैप्चा गलत भी होता है तो फिर आपका गलत में कटता भी होगा। मैं तो उस पर विज़िट ही नहीं करता। आप अपनी स्किल को बनाओ, अपने वीडियो बनाओ। आपको जो मैं सजेशन दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से आप अपने वीडियो बना के डालना शुरू करो। मैं भी अभी ज़्यादा नहीं मेरे पास कमाने, या मेरे कोई व्यूअर ही नहीं है। मैं तो ये भी कहता हूँ मेरे कोई व्यूअर नहीं है। मैं एफ़र्ट लगा रहा हूँ, अपने तरीके से कर रहा हूँ। मैं उनकी कमियों को एकदम परफेक्टली बताऊँगा। भाई मेरे पास 4 से 6 आदमी आके कह रहा है यार
रितेश, तुमने जो बताया था लिंक, उस पर हम काम किए और ये सब गड़बड़ हो गई, कुछ हुआ ही नहीं। उसमें 3 घंटा माथापच्ची की है। उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया आज, जो कि मैंने कहा लड़कों से कि भाई आप लोग कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो, ये करके देखो हैं। तो इन्होंने लोगों ने किया और करने के बाद ये पता चला कि वो बेचारे हमसे आके कहे यार पूरा काम हो गया, अंत में आप पैसा मांगने लगे। वहाँ से रिस्पांस भी आया कि हम फाइल आपको देंगे, इस तरीके से आपको काम करना है, टाइपिंग का एंट्री करनी है, कैप्चा बनाना है, सब तो बनाना सीख गए हो, स्किल आपकी बढ़ सकती है। वीडियो देखिए, बुरी बात नहीं है, लेकिन आप उम्मीद कर रहे हैं कि उससे आपको कुछ मिलेगा, तो आप इसमें टाइम अपना ज़रूर लॉस कर रहे हो। आप उसमें अपने आधे घंटे 1 घंटे से ज़्यादा मत दीजिए। किसी भी काम को आधे घंटे के अंदर ख़त्म कीजिए। वहाँ से अगर आपको रिस्पांस मिल रहा है, हम तो ये कहेंगे कि आप 4 से 6 10 काम, आप एक लिस्ट बना लो कामों की कि आपको ये काम आते हैं। आपको अगर टाइम अपना देना है तो आप 1.5 से 2 घंटे रात में पढ़ाई करने के बाद अपना जो आपका खुद का प्रोफेशनल वर्क है वो आप उसको मत ख़राब कीजिए, उसमें आपको इन्वॉल्व रहना है। क्योंकि ये अर्निंग कब से स्टार्ट होगी कुछ पता नहीं है, होती भी होगी, लेकिन आपके पास आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब वो कह देते हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है भाई, आप एक पर्सनल अपने लिए तो एक्सपीरियंस शो करा सकते हो, और आपके पास इतनी जानकारी है कि आप उस चीज़ को करके भी दे सकते हो। लेकिन आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि हर आदमी वो चीज़ करके दे देगा? नहीं दे सकता ना। हर आदमी फ़ोटोग्राफ़ी उस टाइम पीरियड पे करके, फ़ोटो एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग, वीटा, ये सारी चीज़ें मैंने अभी 5-6 दिन से मैं लगातार इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। मैं देख रहा था इनके सबके वीडियोस, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, बहुत अनगिनत, सब एकदम मल्टी टैलेंटेड बना देंगे। वीडियो एडिटिंग अगर आपको आ गई, आप घर पे ही अपने वीडियो एडिटिंग करके आप पैसा कमा सकते हो मेरे हिसाब से। फ़ोटो एडिटिंग अगर आपको आ गई, आप विदेश में बेचना तो छोड़ दीजिए, विदेश में आप डालते जाइए, वेबसाइट आपकी तो बनी गई होगी, उस पर आप डाल दीजिए। किसी को सेलेक्ट करना है, ले लेगा, अच्छी बात है, नहीं ले रहा तो आप उसके पीछे मत पड़ो। डाल के 100, 200, 250, 300 जितनी भी आपको फ़ोटो वीडियो सब डाल दीजिए। कुछ शॉर्ट लिस्ट होती है या कोई कहता है कि आप मेरा वीडियो एडिट कर दो, अगर आपको रिस्पांस आता है तो वेल एंड गुड, फिर आपकी लाइफ बन भी सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब आप उसी के पीछे लग के रहो, उसी से ही कमाने के बारे में सोचो, तो ये सही नहीं है। आप अपनी कुछ एक वीडियो में मैंने ये चीज़ ज़रूर सुनी है कि वो ये कहते हैं कि आप अपना पूरा टाइम मत दीजिए, कुछ टाइम ज़रूर दीजिए, खाली समय ज़रूर दे दीजिए। तो इस तरीके की वर्डिंग ठीक लगती है। अब ऐसे आपको यहाँ से 2.5 से 3,000 5,000 रुपया पर डे मिलेगा, तो भाई पहले तुम ही मिलवा के दिखा दो कि तुमको मिल गए, फिर तो हम वो प्रयास दिन भर करेंगे, हम भी कर लेंगे। उठा लो काम। अब आप तो प्रोफेशनल हो ना, आप उस लेवल पे आके बात करो ना जिस लेवल पे वो सीखने वाला है। आप क्या उम्मीद करते हो? या तो आप इस HR वाले कुछ लड़के हैं जो वीडियो डालते हैं, एक नहीं कईयों हैं, सब प्रोफेशनल हो गए और सब एक्सपर्ट हैं। किसी के पास उनकी खुद की टीम है। भाई आप वो टीम सोच के क्यों बात कर रहे हो? वो तो लड़का अकेला है, सिंगल है, उसके पास टीम होती तो वो खुद
50 तो काम ना कर रहा होता घर के पास। बस यही चीज़ें मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो डाल रहा हूँ, और इस पे आप फोकस कीजिए। आप अपने काम को ज़रूर करते रहिए, और ये एफ़र्ट है, आपको सिखाया जाता है, यहाँ से आप सीखिए। अच्छी चीज़ बताई जाती है, अच्छी चीज़ें आप उस वीडियो में देखते हैं, सीखते हैं, सीखिए। वीडियो देखने से कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन आप उस पे ही फोकस करके बैठ जाओ कि हाँ इससे काम आ जाएगा, तो वो एक आपका एफ़र्ट है, वो बहुत ज़्यादा आपको उस पर टाइम नहीं देना। मैं ये आपको कहने के लिए बता रहा हूँ। आउटपुट आपका बहुत देर में आएगा, ये भी मैं कहना चाहता हूँ, और जब आएगा तो आपको मिलेगा काम। क्योंकि जब आप फ्रेशर होते हो, आप एकदम फ्रेश होते हो, तो आपसे आपके पैसे के लिए डिमांड आती है कि आप पहले पैसा जमा करो, और तब आपको फ्रीलांसिंग पे काम मिल सकता है, या फेवर पे मिल सकता है, या कहीं वेबसाइट से आपको मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और जो आपको लिंक दे देते हैं, इनके बारे में भी मैं बता दूं, क्या नाम है, ये आपको लिंक से पैसा कमाना, ये सब भी ऐसे ही है, गड़बड़। सर्वे कर लो। आप क्या उम्मीद करते हो, सर्वे आपको डायरेक्ट पैसा दे देता है? सर्वे आप करते हो, आपने अपनी डिटेल फिल कर दी, वो एक रिकॉर्ड तैयार हो जाता है फर्स्ट स्टेज पे। फर्स्ट स्टेज के बाद जब भी आप नेक्स्ट स्टेज पे सर्वे कर रहे होगे, विज़िट कर रहे होगे, तो जो आपका प्राइमरी डाटा था, जो आपने फर्स्ट डे यूज़ किया था, उससे ज़रा सा भी मिसमैच होगा तो आपको एलिजिबिलिटी से बाहर कर देता है सर्वे। आपका आधा घंटा 1 घंटा गया। अब मैं तो इसी पे एक्सपर्ट लोगों से बात कर करके आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको ये इसलिए बताया कि ये चीज़ें आपके साथ हुई होंगी। अगर हुई हैं तो आप इसको लिख के दीजिए। कुछ ऐसा नहीं है कि इस सर्वे में आपको पैसा नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन आपको अपने प्रयास किस तरीके से करने हैं। आप सर्वे में अपनी चीज़ों को याद रखिए कि मैंने एजुकेशन में क्या लिखा है, डेट ऑफ बर्थ पे क्या लिखा है, मेल कैंडिडेट हूँ, हैं, क्वालिफ़िकेशन मेरी क्या है, कौन सा प्रोफेशन है मेरा। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। जब आपसे ये बदल बदल के वर्डिंग पूछेगा ये आपसे, जब आप इसको सही तरीके से दे दोगे, तब ये आपको उसके बदले में पॉइंट्स देते हैं, पैसे देते हैं। अब जो भी ये करते हो, तो आप ध्यान रखो, आप लोग अपना प्रयास करो, सीखो। ये सब चीज़ें सिखाती हैं, अच्छा लगता है ये सब करने में। लेकिन अब इसी से आप अभी उम्मीद ये करो कि पैसा मिलने वाला है, तो ये आपकी गलतफहमी होगी। आप अपने एफ़र्ट लगाओ, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप अपने घर के पास जो काम करते हो, अपना सेल्फ जो वर्क करते हो, उस पे दो, ठीक है। ये चीज़ मैं आपसे शेयर करने के लिए ही ये मैंने वीडियो डाला है, और कोई बात नहीं है। और मैं तो टाइपिंग गुरु के नाम से देखिए वीडियो डालता हूँ, लेकिन मेरा ये वीडियो डालने का सेंस इसलिए था कि लड़के हमसे जब इस पे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा लाओ हम भी देख लेते हैं। तो मैंने जो भांपा विज़िट करके, उसके बाद के ये वो हैं, इसमें 4 से 5 लड़कों के साथ मिलके ये किया। सबके हाल सेम थे, किसी के उससे बुरे थे, किसी के कुछ ठीक थे। तो यही है। अब आप उम्मीद क्या करते हो, जब हम 4 लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं, और वो तो सब एक्सपर्ट हैं कंप्यूटर के। ठीक है, धन्यवाद। अब आप लोगों का, आप अगर आपको विचार सही लगता है तो आप इसको कमेंट्स में लिख दीजिएगा। और मैं आपको कोई वेबसाइट या उस पर विज़िट करने से मना नहीं कर रहा। हर एक आदमी बहुत सही जानकारी देने वाला यूट्यूब पे है, एक्सपर्ट है, बहुत तेज़ है, बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं। लेकिन आप उसी चीज़ को लेके बैठ जाओ कि हाँ अब हमें काम मिल जाएगा,
तो ये एक गलत चीज़ है। बस यहीं पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और आप अपना ध्यान ज़रूर रखें। आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँ और खूब काम आपको मिले। काम की भूख आपकी मिटे ना। काम इतना हो कि आप काम करते करते थको और काम ख़त्म ना हो। बस धन्यवाद आपका।